तो और भाइयों कैसे हो। तो तुमने वीडियो का टाइटल तो देख ही लिया होगा। तो आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं इंचियोन आफ्टर मैथ्स के बारे में। तो इंचियोन आर्क के स्टार्टिंग में तुम लोगों ने देखा ही होगा कि भाई जेम्स ली जो है वो पुलिस वाले के साथ गाड़ी में बैठ के कहीं तो जा रहा है। अब हमें ये तो नहीं बताया गया कि वो कहाँ जा रहा है, बट फॉर दिस वीडियो आई एम अज्यूमिंग कि वो इंचियोन आ रहा है। अब इंचियोन आके वो क्या करेगा, तो भाई वो इंचियोन पे कब्जा जमा लेगा। अब वो कैसे करेगा ऐसा, तो लास्ट चैप्टर में हमने देखा था कि भाई यूजेस रियोन डैनियल को इंचियोन की प्रॉपर्टी के पेपर्स दे देता है एंड वो उसे कहता है कि जैगियोना को बताना मत कि ये सब मैंने किया था। अब ये पेपर्स डैनियल डेफिनेटली जैगियोना को तो देगा, बट जैसे ही ऐसा होगा भाई तब एंट्री होगी जेम्स ली की। अब तुम लोग सोच रहे होगे कि भाई जेम्स ले आके यहाँ पे क्या करने वाला है। तो जो इंचियोन में इतनी भसड़ मची और इतने सारे मर्डर्स हुए, डार्क क्रोकोडाइल सोसाइटी के बंदों का और जो पेचियोन जो का मर्डर हुआ, भाई ये काफ़ी प्लान्ड सेटअप है। वरना भाई जेम्स ली चाहता तो ये इंटरनल वॉर कब की रुक जाती, बट उसने ऐसा नहीं किया भाई, क्योंकि उसको अपने हाथ गंदे नहीं करने थे एंड उसकी नज़र थी इंचियोन पे। अब जैसे ही जेम्स ली आएगा इंचियोन में, तो भाई वो जैगियोना को दो चॉइसेस देगा। या तो भाई इंचियोन के पेपर्स जेम्स ली को दे दे एंड इंचियोन का कब्ज़ा जेम्स को दे दे, या फिर जैगियोना को भाई जेम्स जेल डलवा देगा इन बंदों के मर्डर के एलिगेशन पे। अब यहाँ पे स्पीड के हालात अगर आप लोग देखें तो भाई जैगियोना के पास कुछ ज़्यादा चॉइस है नहीं इंचियोन को भाई जेम्स को देने के सिवाय। अगर ऐसा होता है भाई तो जेम्स को भाई इजीली इंचियोन मिल जाएगा, उसके हाथ भी गंदे नहीं होंगे, उसे मेहनत भी नहीं करनी पड़ेगी। तुम लोगों के मन में सवाल आ रहा होगा कि भाई जेम्स करेगा क्या आखिर इंचियोन का। मुझे पर्सनली ऐसा लगता है कि भाई जेम्स को इंचियोन नहीं चाहिए, बल्कि वो इंचियोन का कंट्रोल देगा गीटे किम को। अब अगर तुम देखो भाई तो गीटे किम को भाई अंडरवर्ल्ड का किंग बनना है, राइट। तो उसकी कंट्रोल में जितनी ज़्यादा सिटीज़ होगी साउथ कोरिया की, उसके लिए उतना ही अच्छा रहेगा। अब अगर हम देखें भाई तो गीटे किम सियोल का किंग है, इसका मतलब भाई सियोल उसकी कंट्रोल में है। और बुसान भी देखे तो भाई बुसान मोस्टली गीटे किम के ही कंट्रोल में है। अगर कोई जिनरांग गैंग का बंदा भाई कहता है कि भाई हम बुसान नहीं देंगे, तो लास्ट टाइम क्या हुआ था भाई हमें पता ही है, राइट। अब ये दो सिटीज़ तो ऑलरेडी गीटे के हाथ में थी ही। अब इंचियोन भी गीटे का हो जाएगा एंड तुम बाकी फर्स्ट जनरेशन किंग्स देखोगी जो कि भाई काफ़ी छोटे रीजन के किंग्स हैं, वो भी गीटे के अंदर काम करता है। तो गीटे भाई लाइक तुम देख सकते हो उसके ऑलमोस्ट बन चुका है भाई अंडरवर्ल्ड का किंग अगर देखा जाए तो। अब जेम्स भाई गीटे की मदद क्यों कर रहा है, क्योंकि भाई जेम्स ऐसा बंदा है नहीं कोई वो किसी का भाई फ्री में काम कर दे। तो हमने भाई इंचियोन के स्टार्ट में ये भी देखा था कि भाई जेम्स गीटे को कुछ फ़ोटोज़ देता है, क्योंकि उन बंदों के भाई मर्डर्स करवाने होते हैं जेम्स को। अब भाई वो फ़ोटो में था भाई यूजन, टॉम ली, जिनयोंग पार्क एंड लाइटनिंग चॉय। क्यों, क्योंकि भाई इन सभी को जेम्स ली के कारनामे पता है, इन लोगों को पता है कि भाई जेम्स ने ही गैप्रियम किम का मर्डर करवाया या फिर किया है, तुम ऐसा कह सकते हो। जेम्स चाहता है कि भाई ये लोग बस निपट जाए जल्दी। तुम बड़ी पिक्चर देखोगे तो भाई जेम्स गीटे को भी यूज़ कर रहा है एज अ बेट, बट इसकी वीडियो मैं बाद में बनाऊंगा क्योंकि मैंने काफ़ी अच्छे से सोच रखा है कि क्या क्या हो सकता है। एक और चीज़ हम देखें तो भाई चैप्टर के एंड में लिखा था इन नेक्स्ट आर्क वॉर बिगिंस। तो अब वॉर शुरू होने वाले है, तो भाई क्या हमें पीटीजे कॉमिक्स का कोलैब देखने को मिल सकता है। अब अगर जैसी वॉर हम लोगों ने सोची है भाई, अगर उस टाइप की एकदम फुल फ्लेज्ड वॉर हो तो भाई डेफिनेटली कोलैब देखने को मिल सकता है। अब किन किन के बीच में कोलैब की मैं बात कर रहा हूँ तो सुयोन किम, यू हॉबिन एंड डैनियल पार्क, भाई ये 3 MC और मैनेजर किम को अगर तुम गिनते हो भाई तो हाँ, इन 4 लोगों के बीच में, क्योंकि भाई डैनियल और मैनेजर किम का कोलैब तो डेफिनेटली होने ही वाला है, क्योंकि भाई गीटे जाने वाला है टॉम के पीछे एंड टॉम के पीछे जाएगा तो भाई उसे डेफिनेटली भाई मैनेजर किम से भी फाइट करनी पड़ेगी। अब ये तो था भाई आज के इस वीडियो का टॉपिक। होपफुली तुम्हें ये वीडियो अच्छी लगी हो, और अगर अच्छी लगी हो तो लाइक एंड सब्सक्राइब कर देना। अगर तुम्हारे कोई थॉट्स है तो भाई कमेंट कर देना, मैं डेफिनेटली रिप्लाई कर दूँगा। अब मैं मिलता हूँ आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।